हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सीरीज चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी से BT1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका इस बार जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका सीरीज चल रहा है। आज का जो शिफ्ट होगा वो 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा मैंने 4 सेट अभी तक अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो ऊपर में आई बटन होगा, वहाँ से आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है दोस्तों, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 है। तो रेशियो को हटाएंगे दोस्तों, ये कितना हो गया, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा। ठीक है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 3:4 है। अब देखिए यहाँ पे आपका आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप कितना होगा दोस्तों, आपको 2 × L+B होता है, 2 × L+B होता है। आयत का परिमाप यहाँ पे दिया हुआ 3 और 4, आपका ये क्या है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात है। इसको 3 के मान लेते हैं, इसको कितना हो गया, 4 के हो गया। आयत का परिमाप आपको 3 के हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × L+B हो गया, 2x + x। ये कितना होगा, 3 के बराबर कितना हो गया आपको, 2 1 3 दूनी 6x। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे दोस्तों, के बराबर कितना हो जाएगा आपको, 3 दूनी 6, मतलब के बराबर कितना हो गया, 2x हो गया। अब दूसरा आते हैं, इसका एरिया दिया हुआ। ठीक है, एरिया कितना होता है दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना होता है आपको, लंबाई गुना क्या होता है आपको, चौड़ाई होता है। तो एरिया आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 के दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया, 2x × x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 4 के बराबर कितना हो गया, 2x² हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x² बटे कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। मतलब आपको x² बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड हो गया, दोनों इक्वेशन को इक्वल कीजिए। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको, x² बटे कितना हो गया, 2 हो गया। x कट गया। ठीक है, x का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे x के बराबर कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो आयत की लंबाई कितना होगा दोस्तों, लंबाई जो दिया हुआ कितना हो गया, यहाँ पे 2 है, ये कितना हो गया आपको, 2 × 4 कितना हो गया आपको, 8 का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² + y² 41, x y बराबर 20 हो तो 1/x + 1/y का मान कितना होगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, x × y आएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा। तो हमको x + y का मान तो नहीं है, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए x² + y² बराबर कितना होता है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है, x² y² का मान कितना दिया हुआ आपको, 41 दिया हुआ है। x + y का होल स्क्वायर हो गया, -2 × कितना हो गया आपको, 20 हो गया। तो 20 दूनी कितना हो गया, 40, इधर आएगा कितना हो गया, 81। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, √81 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x + y का मान 9 आया और x × y का मान कितना आया, 20 आया। 9/20 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान के चलिए कि आपका चौड़ाई b है, l होगा, तो ये यदि आपका x होगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ, तो आयत का परिमाप आपको पता है कितना होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप आपको कितना होता है, 2 × L+B होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई चौड़ाई पहले ज्ञात करना होगा। परिमाप कितना दिया हुआ आपको, 20 दिया हुआ, तो 2 × L+B, तो x 2x + 2 मतलब x + 2 और प्लस कितना हो गया, x हो गया। ये तो कटेगा 10 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा आपको, 2x प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8, और x का मान कितना आ गया आपको, 4 आ गया। तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई चौड़ाई कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, लंबाई 6 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 4 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 6 × 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि sin थीटा + cos थीटा बराबर √7/2 हो तो sin थीटा - cos थीटा का मान कितना होगा। चलिए पहले अब इसका बेसिक हम देख लेते हैं। तो ये आपको इस इक्वेशन को एक मान लेते हैं, इधर होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, sin थीटा प्लस क्या होगा आपको, cos थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपको, √7/2 का आपका होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, sin² थीटा प्लस कितना हो गया आपको, cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको, 7 बटे कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
इसका मान 1 होगा, बराबर कितना हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 7/4 हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 7/4 -1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे, तो इस पे भी आपको होल स्क्वायर कर दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आपका होल स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ये कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना आया 3/4 आया है। तो यहाँ पे कितना होगा गुने, ठीक है 1 - 3/4 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ये 1/4 हो गया। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर कितना हो गया 1/4 हो गया। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 777/5 प्लस 777/2/5 777/3/5 777/4/5 है। तो आप पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लीजिए पहले। ये कितना आपको 7 कितना बार आपको 4 बार है, प्लस कितना होगा भिन्न वाले को एक साथ 1/5 2/5 प्लस 3/5 प्लस कितना हो गया 4/5 हो गया। इसको गुणा करेंगे 7 चौक 28 7 चौक 28 30 हो गया, 7 चौक 28 3 31 हो गया, प्लस एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। 3108 प्लस काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा दोस्तों। फाइनली कितना हो गया 3110। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 0.02 x बराबर 0.5 y हो तो x प्लस y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या आपको 0.02 x बराबर कितना दिया हुआ 0.5 y दिया हुआ। ठीक है, तो x और y का पहले निकाल लेते हैं। x/y कितना हो जाएगा दोस्तों 0.5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दशमलव यदि हम उड़ाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा आपको 100 चला जाएगा। तो ये 0 कट गया दोस्तों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 2 पंच 10 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 1 हो गया। x का मान 25 में से 1 हटा देंगे, अब 25 प्लस 1 कर देंगे, 24 बटे कितना आ जाएगा आपको 26 आ जाएगा। काटेंगे 12 बटे कितना हो गया आपको 13। इसका आंसर हो जाएगा 12/13 ऑप्शन में वापस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 65 × 65 बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, तो 25 से तो स्क्वायर किया हुआ है, तो इतना का मान कितना होगा दोस्तों 6 × 5 कितना हो गया 25 6 से 4225 हो गया। कितने अंक के बाद होगा 2 अंक के बाद होगा 42.25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आपको गुणा में है ना, गुणा है भागा है, तो पहले इसको कोटा में तोड़ लीजिए। 4 या 12 1 13/3 हो गया, गुणा 5 दूनी 10 4 14 बटे कितना हो गया 5 हो गया, भागा कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7/3 हो गया। पहले भागा का काम होगा दोस्तों 13/3 हो गया, गुणा 14/5 हो गया, गुणा 3/7 हो जाएगा दोस्तों, ये 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 कट जाएगा दोस्तों। अब कितना हो गया 13 दूनी 26/5, 26/5 को लिख सकते हैं 5.1/5, 5.1/5 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 4096 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, तो 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इस 2 पार्ट को घेर लीजिए। ये किस संख्या का वर्ग में आएगा, आपको 14 का होता है 196। अब देखिए ये 2500 से ज़्यादा होगा तो दोस्तों इसको 50 में जोड़ देंगे, और 2500 से ज़्यादा कम होगा तो इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 64 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 5 हो तो 4x² प्लस 4xy प्लस y² का मान कितना होगा। क्या दिया हुआ आपको 4x² प्लस कितना आपको 4xy प्लस कितना आपको y² है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये इसका y² हो गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2x × y। अब देखिए क्या हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, तो 2x प्लस y का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका x का मान कितना है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, y का मान 5 है, तो ऊपर होल स्क्वायर 121। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का था कि एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। फेंके गए आम का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 300 कितना है आपको टोटल आम, अभी 300 आम कितना में खरीदता है दोस्तों, आपको
ये 300 आम खरीदता है कितना आपको 600 रुपये में। बोला इसमें से कुछ आम सड़ गया, तो मान कर चलिए यदि x आम सड़ गया तो शेष कितना आम बचेगा दोस्तों, ठीक है। ये सड़े हुए की संख्या आपको सड़ा हुआ आम, ठीक है। सड़ा हुआ आम मान लेते हैं x है, तो शेष कितना बचेगा 300 माइनस x बचेगा। अब इसको जो बेचा है दोस्तों कितना रुपये प्रति की दर से बेचा है इसको, SP कितना हो गया दोस्तों आपको 300 माइनस x इंटू कितना हो गया आपको 3 रुपये, 3 रुपये प्रति की दर से बेचा है। तो लाभ कितना कमाया दोस्तों, तो लाभ बराबर आपको पता होना होता है कि लाभ बराबर क्या होता है SP माइनस CP होता है। लाभ कितना आपको 210 आया है, SP कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका SP यही है 300 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा आपको 3। अब माइनस कितना हो गया दोस्तों आपका CP आपका कितना आपको 600 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 210 हो गया, ये कितना हो गया 3 3 900 माइनस 3x माइनस कितना हो गया आपको 600 हो गया, ये कितना हो गया 210 हो गया, 900 में से 600 घटेगा दोस्तों 300 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो गया आपको 3x हो गया, इस 3x को इधर लेते आइए, कितना हो जाएगा 300, अब माइनस कितना हो गया 210 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया आपको 90 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, x का मान कितना आ गया आपको 30 आ गया। तो प्रतिशत पूछा, प्रतिशत सड़ा हुआ आम, ठीक है। तो सड़ा हुआ आम कितना निकला दोस्तों आपको, प्रतिशत सड़ा हुआ आम कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, तो 30 बट्टे शुरुआत में कितना आम था आपको 300 था, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, तो 30 30 कट गया, 10 10 कट गया, बचा कितना दोस्तों आपको 10%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक समबाहु का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु का बहिष्कोण, तो बहिष्कोण बराबर कितना होता है दोस्तों आपको 360 डिग्री बटे कितना होता है आपको n होता है। तो ये कितना हो गया दोस्तों आपको 72 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, तो बहिष्कोण एक समबाहु का एक बहिष्कोण आपको 72 डिग्री, तो n का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों 360 बटे कितना हो गया 72 हो गया, 5 बार में कटेगा दोस्तों, m का मान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। n का मान 5 हो गया। तो अब पूछा क्या कि उसका अंतःकोण का मान कितना होता है, अंतःकोण का मान कितना होता है n-2 इंटू 180 बटे कितना होता है आपको n होता है एक अंतःकोण का मान, ठीक है। n का मान कितना गया 5 आ गया, 5 में से 2 घटा देंगे, गुना कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया आपको 5 हो गया। इसको काट दीजिए, 5 या 15 5 36 हो गया, 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो गया, 36 हो गया, ये हो गया 36 18 3 3 9 110, 108 डिग्री आपका चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार की रेलगाड़ी की समग्र दिशा में चल रही है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है, तो मोटर सवार की चाल कितना होगा। आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, ठीक है। तो एक मोटर वाला है, एक आपको रेलगाड़ी है। तो जब यहाँ पे दूरी क्या है कांस्टेंट, जब दूरी कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है आपको S1 T1 बराबर क्या होता है आपको S2 T2 होता है। यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, ये रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं ये, ठीक है, और y मान लेते हैं वाहन का चाल, ठीक है, वाहन वाले का चाल मान लेते हैं। तो ये जब आपका विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा आपको T1 ले लेते हैं। जब विपरीत सेम दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई इंटू T2 होता है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई जब विपरीत दिशा में चला तो कितना सेकंड में पार करता है दोस्तों 2 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। x माइनस वाई हो गया ये आपको समान दिशा में, तो कितना सेकंड में 5 सेकंड में पार करता है। इसको सॉल्व कीजिए, 2x प्लस कितना हो गया 2y, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो गया 5y। तो इसको इधर लेता है और इसको इधर लेता है, ये कितना हो गया 7y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको 3x हो गया। y का वैल्यू पूछा है दोस्तों 3x बटे कितना हो गया 7 हो गया, और x का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 70 बटे कितना हो गया 7 हो गया, 7 7 कट जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। देखिए CP आपका कितना हो गया 70 हो गया, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और हानि कितना उठाया दोस्तों आपको ये 10% का हानि उठाया है। तो SP पूछा कितना हो दोस्तों, तो SP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस माइनस R बटे कितना होता है आपको 100 होता है, ठीक है। तो CP कितना हो गया दोस्तों आपको 70 हो गया, गुना कितना हो गया 90 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, तो ये 0 0 कट गया, 963 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज की
अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपको डेल बटे एस होता है, ठीक है। डेल बटे कितना होता है आपको एस होता है, डेल होता है आपको एरिया, ठीक है, और एस क्या होता है आपको अर्ध परिमाप। इस त्रिभुज का क्या आपको अर्ध परिमाप है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेल पूछा आपको, एरिया पूछा है, तो यहाँ पे आपको 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले, परिमाप मतलब हो गया 64/2 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुणे कितना हो जाएगा, कटेंगे 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 256, 256 हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। 9.08 ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये 9.2 से कम ही है। 10.67 10.5 से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 9.15 9.2 से छोटा, ये भी नहीं होगा। 9.55 ये आएगा, वो ये दोनों के बीच में आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 15 डिग्री बराबर 2 - √3 हो तो 10 15 डिग्री cot 75 डिग्री 10 75 cot 15 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका 10 कितना हो गया दोस्तों, आपको 10 15 हो गया, ठीक है। इसको cot 75 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, cot 90 - 15 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 10 आपको 10 75 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 10 90 - 15 लिख सकते हैं, इंटू कितना हो गया cot 15 हो गया। अब देखिए ये हो गया आपको 10 15 हो गया दोस्तों, ठीक है। 10 कितना हो गया 15 हो गया, तो ये इसको cot 90 - थीटा कितना होता है 10 थीटा होता है, ये 10 कितना हो गया 15 हो गया, प्लस ये आपको कितना हो जाएगा cot कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ये cot 15 हो जाएगा, इंटू cot कितना हो गया आपको 15 हो गया। तो 10 15 10 15 10 स्क्वायर 15 हो जाएगा, मतलब 2 - √3 का आपका क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो cot 15 है इंटू ये भी आपका कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 - √3 का आपका होल स्क्वायर, प्लस तो ये जो उसका वैल्यू होगा तो ये कितना होगा 1/2 प्लस √3 का आपका क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, माइनस कितना हो गया दोस्तों आपका, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है, 2 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको परमेय करेंगे तो ऊपर आएगा, है ना, इसको परमेय करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 - √3 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपका परमेय करेंगे इसको तो ऊपर आ जाएगा आपको। अब चलिए ये कितना हो गया 4 3 7 4 √3, अब प्लस इसको होल स्क्वायर करते थे 2 दूनी 4 प्लस 3, अब माइनस कितना हो गया 2 दूनी 4 √3, तो ये दोनों कट गया दोस्तों, तो ये 4 3 7 7 कट गया, बचा कितना आपको 4 3 7 7 कितना हो गया 14 हो जाएगा दोस्तों। आंसर कितना हो जाएगा इसका 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 kg के स्थान पर 20 kg का बाट का प्रयोग करता, होने वाला प्रतिशत लाभ कितना होगा। मान कर चलिए कोई क्या करता है कि x ग्राम के स्थान पर y ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपको CPy हो जाएगा दोस्तों, SP हो जाएगा आपको x इंटू 100 प्लस माइनस r बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 25 के स्थान पे कितना यूज किया दोस्तों, आपको 20 किया। तो देखिए जब आपका बेईमानी कर रहा था हमेशा लाभ होगा, तो क्या होगा लाभ होगा, तो ये CP हो जाएगा, ये क्या हम यहाँ से क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 का लाभ हो रहा है, तो CP मेरा कितना हो गया आपको यहाँ पे देख लीजिए, CP कितना हो जाएगा हमारा, CP हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। और SP निकाल लेते हैं दोस्तों, SP आपका यही हो जाएगा, SP यही है, तो SP आपका ये हो जाएगा x, ठीक है, x की जगह आपको 25 हो जाएगा, इंटू हानि हुआ तो हानि कितना होगा 94, तो 96 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, तो 25 चौके 100 हो गया, 24 चौके 96 हो गया। अब देखिए खरीदे थे 20 में, बेचे कितना में दोस्तों आपको 24 में, कितना का लाभ हुआ 4 का लाभ हुआ, प्रतिशत कितना हो जाएगा 20 गुना कितना हो गया 100 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, काट देंगे कितना हो गया 20%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अगला क्वेश्चन देखिए क्या, यदि 5 प्रेक्षण x x-1 x-2 x-3 और x-4 का मान 20 है, तो पहले 2 प्रेक्षणों का मान कितना होगा। तो पहले x का मान ज्ञात करना होगा, तो मान निकालने के लिए सबको जोड़ना होगा, तो x x-1 x-2 प्लस x-3 प्लस x-4 बट्टे 5 से भगा देंगे, ये माध्य हो जाएगा, इसका बराबर कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है।
तो x जोड़ेंगे आपको 5x माइनस 10 बराबर कितना हो गया आपको 100 हो गया। 5x बराबर कितना हो गया 110 हो गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। तो बोला कि प्रथम दो प्रेक्षण का मान कितना होगा, तो कितना हो गया x प्लस एक्स माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 दूनी 44 माइनस 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। 43 बटे 2 हो गया, 2 दूनी 4 21.5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा पर 13 हो तो 5 का कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा का मान कितना होगा। आप देखिए 5 साइन थीटा प्लस कितना हमको 12 कॉस थीटा बराबर कितना हमको 13 है। ठीक है, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपको 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको 144 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको कॉस बराबर कितना हो गया 169 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए 5 कॉस थीटा माइनस कितना हो गया 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो चलिए देखिए इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना बराबर यदि हम करेंगे दोस्तों ये तो इधर आ जाएगा दोस्तों 169 के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 144 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदले में हमको क्या लिखना है दोस्तों, ये सबको लिखना है ना। तो ये 169 के इधर चल जाएगा, ये सारा डाटा किधर चल जाएगा दोस्तों आपको इधर चल जाएगा, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए दोस्तों। इसके जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों 169 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 25 साइन स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस आपको होगा माइनस 144 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 25 कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। 25 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा 144 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 144 कॉमन ले लीजिए दोस्तों। क्या बचेगा यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो गया 25, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 माइनस 169 हो गया। तो 169 में से 169 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये इस पर उधर भी जाएगा तो 0 के ऊपर कुछ नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 पेन का मूल्य 150 रुपया है, तो 10 पेंसिल, ठीक है 10 पेंसिल और कितना 12 पेन का मूल्य कितना दोस्तों 150 रुपया है। तो बोला है कि 30 पेंसिल और 36 पेन का मूल्य कितना होगा, तो कितना गुना करना है कि हो जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुना करेंगे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 36 हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका मूल्य हो जाएगा आपको 15 या 45 450 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 450 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब बंद है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो पहला दूरी जो होगा, दूरी तो कांस्टेंट है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, पहला आपको कितना हो जाएगा आपको 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो दूरी होगा दोस्तों, मतलब वही दूरी तो आपको विपरीत दिशा में चल रहा, तो दोनों का चाल जुटेगा, तो x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा आपको 8 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो x हम क्या मानते हैं, x हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। ठीक है, और y किसका है दोस्तों, दो चाल है ना, दो एक बार 4 मीटर पर सेकंड, एक दूसरा 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों का दूरी इक्वल है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों x प्लस कितना हो जाएगा आपको y, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस आपको कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 8 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का दूरी आपका इक्वल है, तो एक बार क्या किया कि वो आपको 4 मीटर पर सेकंड से पार करता है और दूसरा 10 मीटर पर सेकंड में पार करता है। दोनों का वैल्यू देखिए पुट कर दिए हैं और दोनों दूरी को इक्वल कर दी थी। ये कितना हो गया 10x प्लस 10 जो है 40 हो गया। ये कितना हो गया आपको 8x 10 8 80 हो गया। ठीक है, ये x को घटा देंगे कितना हो गया 2x, ये इसको इधर ले जाएंगे कितना हो गया आपको 40 हो गया। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
देखिए वाई हम यहाँ पे आपको इसका चाल है आपका किसका व्यक्ति का है ना, वाई जो है आपको व्यक्ति का चाल माने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर 2/3 बराबर बी, तो आप देखिए कि ए बराबर 2/3 है बराबर कितना आपको 2/3 बराबर बी इंटू बी है, तो ए बट्टे बी बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बी बराबर 1/3 इंटू सी है, तो बी बट्टे सी बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये रेशियो बनेगा कितना, ए रेशियो बी कितना बन गया आपको 2:3 बन गया, और बी रेशियो सी कितना बन गया दोस्तों आपको 1:3 बन गया। तो ए बी सी यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, ए बी सी कितना हो जाएगा 2 3 3 3 9 हो गया, 2 3 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात कितना आपको 5:7 है। मतलब गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो दिया हुआ कितना 5:7 दिया हुआ है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। तो पहले यहाँ से हमको गर्ल्स और बॉयज निकालना होगा। तो ये टोटल यहाँ पे गर्ल्स कितना हो जाएगा दोस्तों 5 × 60 बटे कितना हो गया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 पंचे 60 हो गया, 5 25 हो गया। ठीक है, और बॉयज कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 7 × 60 बटे कितना हो गया 12 हो गया, ये 35 को हो गया। ठीक है, बोला कि यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। 5 लड़का निकल गया, तो 5 लड़का निकल गया तो बचा कितना दोस्तों आपको 30 बचा। तो यही से पूछा है कि लड़का और लड़की मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा आपको। बॉयज कितना बचा 30 बचा, गर्ल्स कितना बचा 25, ये 6 पंचे 30 5 25 6:5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 160 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है m×n बराबर LCM बट्टे आपका क्या होता है HCF होता है। ठीक है, और mn क्या आपको को प्राइम नंबर मतलब स्वाभाविक संख्या, जिन दो संख्याओं का HCF कितना होता है आपको 1 होता है, वही आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। HCF किसका 1 होगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये m×n बराबर कितना हो गया, LCM 160 आया, नीचे 8 कर दीजिए कितना हो गया 20 हो गया। तो m×n बराबर कितना हो गया 20 हो गया। इसका पेयर लगाते हैं, एक होगा, दूसरा 20 होगा, 2 होगा और 10 होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका 4×5 हो जाएगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो HCF निकलेगा 2 होगा, ये नहीं होगा। अब यदि हम स्वाभाविक संख्या को HCF से गुना करें तो संख्या प्राप्त होगा 8 हो गया। ये हो गया 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 हो गया, ये हो गया 8 20 28 160। तो ये दोनों का योग कितना हो गया 2 हो गया, 4 3 7 72 हो गया। 72 ऑप्शन में होगा तो सही है, नहीं तो आपका ये दोनों योग करेंगे कितना 168 आएगा। ये दोनों आपको संख्या बनेगा, यहाँ से एक 72 होगा, एक 168 होगा। ऑप्शन में 72 दिया तो ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए का 20%, ए का कितना है दोस्तों आपको 20% बराबर बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 5 × 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको आपका 4a बराबर कितना होगा दोस्तों आपको 5b हो गया। तो a/b कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो a का 28%, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि a का 28%, ठीक है, b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो a का 28% b के कितने प्रतिशत, मतलब b का कितना प्रतिशत के बराबर होगा दोस्तों। तो ठीक है, b का x% मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a का 28%, a का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, a का मान आपका 5 हो गया, तो 5 × 28 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। बराबर b का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे आपको 4 × x बटे कितना होगा आपको 100 हो जाएगा। 100 कट गया दोस्तों, ये आपका 28 था ना, हाँ 28 है, ये 7 हो गया, तो x का मान कितना हो गया आपको 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के 30% और दूसरी संख्या के 2%, कोई संख्या मान लेते हैं x का कितना हो गया आपको 3% प्लस y का कितना हो गया आपको 2% का योग। फिर आगे बोला कि पहली संख्या का 3%, पहली संख्या का 3% प्लस आपको y का 5% का 3 बटे कितना है दोस्तों आपको 4 है, कितना 3/4 है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत यहाँ भी है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत यदि कॉमन लेते हैं सब जगह आपको कट जाएगा, यहाँ भी प्रतिशत आपका कट जाएगा। अब कितना बचेगा, ये 3x प्लस कितना हो गया 2y
इंटू बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3x प्लस कितना हो गया 5y बटे कितना है 3/4। इसको 4 से इधर गुना कीजिए, 4 तिया 12x, 4 दूनी 8y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 है ना यहाँ पे 3 है, ये 3 तिया 9x, 5 तिया 15y हो गया। तो अब देखिए 12x 9x घटा देंगे कितना होगा आपको 3x हो जाएगा, 8y इधर घटेगा कितना होगा आपको 7y हो जाएगा। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा 7/3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यदि किसी संख्या 1 के 1/8 का 1/4 300 बराबर है, मान के चलिए कोई संख्या x है का 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, x का मान आपको 8 चौको 32 गुना कितना हो गया आपको 300 हो गया, ठीक है। तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा, तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा दोस्तों 300 बट्टे गुना 1/5 हो गया। इसको काट दीजिए, 60 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपको कितना 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19, 1920 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल करना आपको कितना आपको 684 भागा 9 भागा कितना आपको 0.5 है। तो इसको चलिए गुना में चेंज कर दीजिए, ये कितना हो गया 1/9, ये कितना होगा 1 आपका 0.5 हो गया, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे ऊपर कितना चलेगा 0 हो जाएगा, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 8 6 14 4 18 9 से कट जाएगा, ये 9 6 14 9 7 63 हो गया, 63 5 बचा 9 6 54 हो गया, ठीक है। तो 76 गुना 2 कर दीजिए कितना हो गया 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15 152, ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तक की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2015 में बेची गई गणित का संख्या 2015 वाला आपका क्या हो गया ब्लैक वाला 2015 हो गया 34 हो गया, बट्टे करना आपको 2016 में बचेगी अंग्रेजी की पुस्तक कितना आपको 20 हो गया, नीचे कितना हो गया 20 हो गया, कितना आपको 100 हो गया, ठीक है। प्रतिशत निकालना था, ये कितना हो गया 20 पंजे 100 हो गया, 5 को 20 5 तिया 15 देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ ग्राफ यहाँ देख सकते हैं, तो ग्राफ को ही देख के बनाते हैं, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। कहते हैं कि 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बी द्वारा आपका ये देखिए आपका ये पीला कलर का है, तो ये आपको 2012 हो गया और 2015। तो देखिए 30 से कहाँ चले गया 45 चले गया, 30 से कहाँ चले गया 45 चले गया, तो दोस्तों कितना का वृद्धि हो गया 15, बटे कितना करेंगे 30 करेंगे गुना 100 प्रतिशत कर देंगे, आपका ये प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30 हो गया, ये 50 बार में कर जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों के दौरान भारत की 5 अलग अलग राज्यों में एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को संख्या को दर्शाता है, तालिका के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। कहता है 2013 और 2014 में कुल मिलाकर यूपी में इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, यूपी में। तो आपका यहाँ देखिए आपका यूपी है, ये कब है 2013 और 2014, 2013 और 2014 में कितना विद्यार्थी हो गया टोटल 448, मतलब आपको कितना हो गया 850 हो गया शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या। इसी अवधि के दौरान एमपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। तो आपका उसी साल 13-14 का किसका दोस्तों आपका एमपी का दिया हुआ है ना, 280 240 कितना हो गया 400, आपका कितना हो गया आपका 280 240 कितना हो गया 0 8 4 12 520 हो गया। रेशियो निकाल लेते हैं, ये काट गया, ये आपको कितना हो जाएगा आपको 85 अनुपात कितना होगा दोस्तों 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।